चले बात नहीं करेंगे, रीच कम टू द पॉइंट। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम खूबसूरत बिंदुओं वाच्य को ही निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। जैसा कि हम वाच्य पर आ रहे थे, एक बार आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। वाच्य में मैंने बताया था कि वाच्य क्या होता है, तो क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। क्रिया के कल वाला प्रॉब्लम देखते हैं। क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही, आज भी है क्या बोल दीजिए, टाइम लगेगा तो सब करने में। तो मैडम दरवाजा नहीं, दरवाजा बंद कर लो। चले ठीक है। क्रिया के लिंग व वचन, गौर फरमाइए, क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही वाच्य कहलाता है। हिंदी के व्याकरणों ने वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद बताए। पहले भेद को उन्होंने नाम दिया कृतवाच्य, और दूसरे भेद का नाम उन्होंने दिया कर्मवाच्य, और तीसरे भेद का नाम उन्होंने क्या दिया, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है, जहां पर कर्ता प्रधान हो, और कर्मवाच्य क्या है, जहां पर कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य क्या है, जहां पर भाव प्रधान हो। कर्ता का प्रधान होने का मतलब क्या है, यानी कर्ता के साथ क्रिया क्या हो, लगी हो। जब गौर फरमाइएगा, जब क्रिया कर्ता के साथ लगी हो तो उसे कर्तवाच्य कहा जाएगा। जब क्रिया कर्म के साथ लगी हो तो उसे कर्मवाच्य कहा जाएगा। और जब क्रिया ना तो कर्ता के साथ और ना ही कर्म के साथ लगी हो तो उसे भाववाच्य कहा जाएगा। बल्कि क्रिया ना तो कर्ता के साथ लगी होगी और ना ही कर्म के साथ लगी होगी, बल्कि किसके साथ लगी होगी, भाव के साथ। बात समझ में आई ना सर? कर्तवाच्य में मैंने बताया था कि कर्तवाच्य, सारी बात हमेशा याद होनी चाहिए कि कर्तवाच्य के अंतर्गत हमेशा सकर्मक क्रिया भी दिखेगी और अकर्मक क्रिया भी दिखेगी, जबकि कर्मवाच्य के तहत सिर्फ कौन सी क्रिया दिखेगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अच्छा, ऐसे नहीं करेंगे। कर्मवाच्य के अंतर्गत हमेशा कौन सी क्रिया दिखेगी, कौन सी? एक बार और बहुत सही। कौन सी क्रिया दिखेगी, सकर्मक। अकर्मक नहीं, सकर्मक का कर्म इसमें सही है। कौन सी क्रिया दिखेगी, सकर्मक। सर एक बार समझे, पुराने विद्यार्थी हमारे सब जानते हैं, नए लोग थोड़ा सा हमसे कनेक्ट हो जाए। थोड़ा को क्रिया के बारे में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, आज कोई क्लास नहीं को पढ़ाने दीजिएगा, कोई जल्दी तो नहीं है ना? क्रिया की 2 ही हम यहां पर प्यारे बात करेंगे। एक क्रिया की बात करेंगे जिस क्रिया का नाम होगा प्यारे सकर्मक क्रिया। एक बात बोले, सकर्मक क्रिया। अभी टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या करेंगे, अकर्मक क्रिया। समझेगा? एक पर हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया और दूसरे पर क्या बोलेंगे हम, अकर्मक क्रिया। सर समझेगा? क्रिया क्या होता है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। मैंने बता रखा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी, गौर फरमाइएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। कल की क्लास में एक बात बताई थी, 100 बात की एक बात है, 24/7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा हम जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज हैं हमारी, सारी की सारी क्या है, क्रिया है। अगर हम पढ़ा रहे, ऐसे कर रहे थे, क्या है, क्रिया है।
अगर किसी को कहीं हाथ हिला रहे हैं तो मैंने कहा जिस शब्द से किसी काम का कर रहा या होना पाया जाए। अगर हम कह रहे हैं हाथ हिला रहे इसका मतलब हाथ रुका है, हाथ क्या कर रहा होगा, हिला होगा। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। दो क्रिया की सिर्फ यहां पर बात करेंगे, बाकी हम सारी क्रिया आपको पढ़ा चुके हैं कि नामबोधक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, मिश्रित क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये सब बता चुके हैं। समझे? सकर्मक का मतलब क्या होता है? सा का मतलब होता है साथ साथ या सहित, समझ पा रहे? और साथ कर्मक, कर्मक का मतलब क्या है, कर्म, यानी क्रिया के साथ साथ बाबू क्या दिखेगा, कर्म। क्या दिखेगा? क्रिया पढ़ा है ना, क्रिया के साथ साथ क्रिया, क्रिया साथ मतलब साथ साथ, क्रिया के साथ साथ क्या दिखेगा, कर्म। अ का मतलब होता है नहीं, अगर किसी शब्द के पहले आ लग जाए तो हमेशा नेगेटिव पसंद देता है। किसका? जनरली 100% नहीं। तो आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब कर्म, यानी इस बार कर्म नहीं है, कर्म क्या है, अब्सेंट है। तो वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। क्लियर हो गया? सर हमने कहा था ये तो किताब की बातें हैं, एक तरीका हमने बहुत तरीका बताया है, अगर याद हो तो क्या है, किसको प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और यदि प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए तो क्रिया अकर्मक। और हमने ये सब बात ये सब बता चुके हैं। और एक बात और बताया मैंने कल बताया था, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अगर बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो क्रिया हमेशा सकर्मक। जैसे इसकी जरूरत है हमें, इसीलिए हाँ हाँ चले तुम अंगूर खाया करो। चले नेक्स्ट कम द पॉइंट, राजा केला खाता है, गौर फरमाइए कब प्यारे। चलिए राजा केला खाता है, चल यहाँ बीच वाली चीज क्या है, बोले एक बात, केला। अगर राजा केला खाएगा तो केला कम होगा कि नहीं, केला खराब होगा कि नहीं, केला कम भी होगा खराब भी होगा। खराब का मतलब ठीक ठाक रहा होगा, उसका अगला पगला निकाल देंगे, ठीक है। अब कम भी होगा, अगर एको बार अंदर गया तो कुछ तो कम होगा। तो अगर बीच वाली चीज किसी भी फॉर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फॉर्म का मतलब यहाँ पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, अगर बीच वाली चीज किसी भी फॉर्म में कम या खराब हो रही हो, क्या हो रही हो, ये किताब में नहीं लिखा मिलेगा, कम या क्या हो रही हो, कम या खराब हो रही हो, तो प्यारे क्रिया हमेशा कौन सी होगी, क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। और अगर पूरा का पूरा जोर कर्ता पर पड़े, अगर सर हम केला खाएंगे तो पूरा का पूरा जोर हम पर है क्या, केला खाने में इतना जोर लगाना पड़ेगा तो आगे क्या होगा बाबू। जैसे हम आपसे कहें, जो हम अपना एग्जाम्पल हमें बहुत फेमस मतलब अच्छा है, आप लोगों के लिए फेमस है, कुत्ता खड़ा है, बाकी सब बैठे हैं, समझ, कुत्ता खड़ा है। अब बीच वाला चीज क्या है, खड़ा। खड़ा कम होता है, को बात है, खड़ा कम होगा, खड़ा खराब होगा, पूरा का पूरा जो है सर, कुत्ता खड़ा होगा तो पूरा का पूरा जोर किस पे होगा, कुत्ता। कुत्ता ने कहीं टेक ले रखा है, अगर कुत्ता, हम कुत्ता है अगर कुत्ता खड़ा है तो पूरा का पूरा जोर किस पे है, कुत्ता पे, किस पे है। तो जब पूरा का पूरा जोर यानी कर्ता को ठीक ढंग से प्रेशराइज किया जाए तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी प्यारे, हम बहुत जानते हैं लेकिन पूरी क्लास में क्रिया भी नहीं कर जाएगी, हम तो ये भी जानते हैं। अगर क्रिया के नीचे, लेकिन ये 100% नहीं है, ये मार्केट के गंदे पहले मास्टर पढ़ाया करते हैं। अभी हम देखिए क्वेश्चन भी गलत करवा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज्यादा खोदोगे तो टॉपिक निकल जाएगा। सर अगर क्रिया के नीचे हमेशा क्या है, किसको प्रश्न कर लो, क्या करेंगे, लेकिन प्यारे ये सच बता रहे 100% प्योर माल नहीं है। ऐसे करते हुए मैंने मास्टरों को देखा है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या है, किसको, और आपको बताऊंगा जब कोई मास्टर नहीं बताए तो उसके सामने एक एग्जाम्पल जरूर रख लेना, समझेगा क्या है किसको, लेकिन ये सही है, समझाने का तरीका होना चाहिए। क्या है किसको, हमने कहा क्या है किसको प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और यदि प्रश्न का उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक। क्या कहता है आंसर,
क्रिया कौन सी है? क्या खड़ा है? गड़बा। सोच बदलो, क्या खड़ा है पता नहीं क्या खड़ा है। जब हम ये कहते कौन खड़ा है तब आंसर होता कुत्ता। और राजा ने कहीं कौन की बात नहीं की, सिर्फ किसकी बात की है? क्या है? अगर हम कहते कौन खड़ा है तब आप कहते हैं कुत्ता। तो हम कौन कह रहा हूं? मैं तो सिर्फ दो बात कह रहा हूं, क्या या क्या या क्या या क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, नहीं तो कर्मक। एक बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लिखते क्या? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बताइए कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक। हमसे आप बताएं, आप बताओ सही क्या है? लग रहा है क्या हुआ? दुखी रो तो लगेगा। भगवान किसी ने बुला दिया क्या? ऐसे लोग से दूर हो, बात ही नहीं की। तो इसीलिए तो रो रही उनको लगता है, जो बात नहीं हुई। अगर हुई होती तो ना रोती। तो रो रही हो, लेकिन तुम रो रही थी वहां जाके। रो नहीं रहते, कल आपकी क्लास है और मुझे रैपलिंग करना है, तुम्हें जो हम नहीं कल से मार देंगे, आपकी हद की बात करेंगे। अच्छा इसके लिए रो रही हो? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बार बोले पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सर हमने कहा अगर बीच वाली चीज कमियां खराब हो रही हो, इसलिए बाबू इधर यहां पे क्या लिखा हुआ है? आकाश में। अगर पक्षी आकाश में उड़ेगी तो आकाश कम हो जाएगा? कभी नहीं कम होगा। आकाश खराब हो जाएगा? पक्षी नहीं तो मन कहा उड़ा, आकाश को कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अगर बीच वाली चीज कमियां खराब नहीं हो रही तो क्रिया हमेशा कर्मक है। ये हमारे मूल मंत्र को हमेशा याद रखें। सर आकाश में अगर पक्षी उड़ रही है तो आकाश कम हो जाएगा? किसी फॉर्म में आकाश कम हो जाएगा? मैंने न जाने कितने पक्षी उड़ते हुआ देखा हुआ, कभी आकाश कम नहीं हुआ। लेकिन अगर तूने कपड़ा कम सही से 5 बार धोए दी तो तुरंत कम हो जाए। ठीक है सर सुनिए, आकाश कभी कम होगा नहीं, खराब होगा नहीं, लेकिन पूरा का पूरा जोर पक्षी पर है। उसमें पक्षी देखोगे आप फड़फड़ा रहता है, हम भी उड़ते होते। बात समझ में आई? तो पूरा का पूरा जोर किस पे है? कर्ता पे, यानी पक्षी पे। पूरा का पूरा जोर अगर किस पे पड़े? कर्ता पे, तो क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। अब देखिए हमने कहा क्या है, किसको कहां लगाया जाता है? किसको? क्रिया के नीचे हमेशा क्या या क्रिया से प्रश्न पूछो, क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर। बोले क्या या किसको प्रश्न करने पर। सर ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, पूरी तैयारी के साथ आप लोग रहें, वरना फिर ये मौका नहीं मिलेगा। सच सच बता रहे, वरना फिर इसी आलमबाग में कभी इस तरफ इस रोड पे मिलोगे हमको, कभी उस रोड पे मिलोगे, और हम तो तुमको हो सके शायद ना मिले, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं, हम झूठा नहीं बोलते हैं। हम कहो कल चले जाए तो 5 साल बाद आए, लेकिन हम आ जाते हैं तो जल्दी जाते नहीं, और चले जाते हैं तो फिर जल्दी आते भी नहीं, और रियल केस में फिर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इससे तल्लीन होकर के पढ़ो और पढ़ाई। ये रोज हम समझाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता कि तुम सिलेक्शन लो। हमें पता है सिलेक्शन हो जाएगा तुम हमारा फोन रिचार्ज करोगे क्या? हमको नमस्ते भी नहीं करोगे, हमसे प्रणाम भी नहीं करोगे, मिलोगे तो देखोगे तो और शर्माओगे, तुम्हारे भाव कुछ और होंगे। ये सब हम चीजें जानते हैं। पहले बच्चों को बहुत प्यार करते थे, सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ इसको पकड़ के बोल रहा हूँ, मैंने न जाने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। पैसे की कभी हमें लालसा नहीं रही है, कोचिंग वाले इसलिए हमको बदनाम करते भी हैं कि राजा सर चाहे तो धर्मशाला खोल दे। सर हम, लेकिन आप सही बताएं सर, यहाँ तक पढ़ाया भी है। एक लड़के का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहते हुए दुख हो रहा है, पढ़ाता भी था, कॉपी किताब सर खरीद के लाके देता था। क्यों? एक कॉपी में बहुत किच्ची सारा सब्जेक्ट लिखता था, अब सुबह से शाम तक सिर्फ हमारी क्लास। हम कहते थे पागल हो क्या, कितनी बार हिंदी पढ़ोगे हमसे? कहता है कुछ आप जितनी बार पढ़ाएं घर में यहीं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सर हम अमीनाबाद जाते थे तो अमीनाबाद में किलो के हिसाब से रफ मिलता है, आपको पता है। और उसके एक दिन ऐसे देखा तो हम 1.5 साल रफ लेके आए। हमने कहा लो इसमें लिखा करो और हर सब्जेक्ट को अलग अलग बना लो। सर इस समय कसम खा के कहें क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं।
और समझ पा रहे हैं, नौकरी जब पाने के बाद हमको फोन करके कहे सर आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा पता है आपका जॉब लग गया, आप खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे बाबू, और हमें आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। और उस समय मैं इलाहाबाद गया भी था, और इलाहाबाद में इनकी ज्वाइनिंग है। अगर हम कह देते उनसे मैं इलाहाबाद में हूँ, उस समय डियर वहां पे जहाँ पावर हाउस है सलोरी, मैं सलोरी में रुका भी था इलाहाबाद में। अगर हम कह देते कि तुम आ जाओ तो तुरंत आ जाते, हमें मिलने का कोई शौक नहीं है। हमने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया, और तब से हमको भूल गया, तक याद भी नहीं करते। समझ पा रहे हैं? और उत्तर प्रदेश पुलिस में है, और उनका पुलिस बनने का सिर्फ सपना था। कहते हैं हम कुछ कहते सर जी हमको पुलिस बना दो, और डीएस को जानते भी हैं, और पढ़ने में लेकिन बहुत अच्छा था। पढ़ने में अच्छा मतलब हमने को अच्छा बनाया, दिन रात हमारे पीछे लगे रहते थे, सुबह से शाम तक सिर्फ क्लासें करते रहते थे, और इतना छोटा छोटा लिखते थे कि उतना छोटा लिखते हुए आज तक इतने जीवन में मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैंने पूछा कह रहे सर इसी कॉपी की दिक्कत है, इसी में सब विषय मौत देंगे। आप समझिए ऐसे लोग, लेकिन उनकी मेहनत ने उनको रंग लाई। आप सोचिए एक कॉपी में सब विषय पढ़ने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है, आप चाहे तो 10 कॉपी खरीद लीजिए। और सर पता है तकलीफ तो तब हुई थी उनकी बात सुन के, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम दिल से कह रहे हैं हमारे गांव वाले सब लुधियाना में हैं, लुधियाना में ऊन का कोई काम बताया। ऊन नहीं जानते, ऊन का कोई काम बताया वहां ये बनता है, और एक बताया कि साइकिल की घंटी जिसपे बजाई जाती है, हीरो की वहां सर कंपनी है, हमारे गांव वाले हैं, वहीं जाके हम जॉब करेंगे। हमें सर बहुत तकलीफ हुआ। एक बार कभी गोला भी नहीं मारता था पढ़ने के लिए, लेकिन 2-3 दिन के लिए गोला मारने में कहाँ थे। कह रहा सर धान लगाया जाता है बाबू, धान की रुपाई होती है तो उसके पहले एक उसका धान बोया जाता है, तो हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कोई बेरन बोलता है, कोई बेहन बोलता है, तो बेहन बोलता था। कह रहा सर बेहन को सींचना था। हमने कहा बेहन को सींची कहा हो रे पगला। कह रहा सर बेहन को, हमने कहा हम उसको बेरन बोलते हैं, तो कह रहा बेहन को सींचना था। हमने कहा बेहन को सींचना था क्या होता है, तो उसने समझाया कि सर पीपल से सींचना था ताकि धान की रुपाई हो सके। और वो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में है, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई है, फेसबुक पे वो लगाते हैं, वो जो सब लगता है स्टेटस टू स्टेटस, हम ज्यादा न जानते बाप उसके बारे में, वो सब लगाएगा दबंग वाली स्टाइल में, चश्मा से निकालेगा, तो हम कहते हैं वाह ये मतलब ये क्रेज है। समझ पा रहे सर? तो इसलिए तल्लीन होकर के पढ़े। अगर सुनिए, अगर इस फील्ड में आए हो तो पढ़ो, वरना इस फील्ड को चुनो ना, क्यों टाइम बर्बाद करो। अगर तुमको ये लगता है कि हमको सरकारी जॉब नहीं करनी है, हमको प्राइवेट जॉब करनी है, तो छोड़ो। और ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास करने से सब कुछ मिलता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ना मिले, जो लास्ट तक लगा रहा उसको कुछ ना कुछ वो लेके ही गए, ये हमने देखा है कंपटीशन में। लेकिन तल्लीन होकर के पढ़े, पढ़ाई को बदनाम ना करें, पढ़ाई को कलंकित ना करें। इसीलिए हमको टीचर देख के गुस्सा आता है, क्योंकि हम टीचर के मुंह पे बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, फालतू क्या हो, तुम ऐसे पढ़ाओगे। और आपको फेंक लग रहा होगा, हम दिल से कह रहे हैं, हम टीचर को सिखाते हैं कैसे पढ़ाया जाता है, और उनसे सीखते भी हैं। सर आप बताइए कैसे बोलना है, तो केवल यही सिखाते हैं। हम कभी बताते नहीं कि हम इनको सिखा रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। हम केवल कहते हैं सीखो, पढ़ना कैसे है, और पढ़ाया करो, घर में पढ़ा करो, तभी अच्छा पढ़ाओगे। रात भर सो रहोगे, सवेरे उठ के 4 सवाल वही पुराना वाला, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। किसी के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, और मित्र आपको जानकर आचरण नहीं होना चाहिए। हम दिन में चाहे जितना चुटवा, लेकिन दिन में नहीं चुटवा, बंद कर दिए। लेकिन हम रात में सोते नहीं, हमारी रात ही हमारी दिन है। कभी आपको तकलीफ जानते परेशानी होगी जब हम ये सोचते हैं कल क्या पढ़ाना है ना, तो इसको लेकर के कभी कभी माथा हमारा गर्म हो जाता है। क्या से मन कहता है किताब फाड़ के फेंक दे, क्या क्या पढ़ाए यार, बहुत कुछ पढ़ाना है। जो तुम करके तो वही पढ़ा देंगे, तो कह रहे हैं सर ठीक है सुबह बताएंगे, जैसे हम सुबह उबाए नहा रहे हैं, सर ऐसा है आज क्रिया पढ़ा देना, चलो ठीक है लगाओ वहाँ फोन, तो हमारे आज क्रिया पढ़ाएंगे। तो सर ये चीज आप रखें, पढ़ाई के प्रति गंभीर है। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई गंभीर विषय, कृपया आवारों पे छोड़ दें। चलो प्लीज कम द पॉइंट। पक्षी आकाश में, और हम अपने आप को बहुत खुशी महसूस करते हैं कि भगवान ने हमको कुछ न दिया होगा, लेकिन ये चीज जरूर अच्छी थी कि जब से मैं पैदा हुआ, सच बता रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा मेरा कोई दूसरा फील्ड आज तक नहीं बन पाया। न कभी शादी, न कभी पार्टी, नहीं कभी कुछ गया ही नहीं। नॉर्मली बहुत कम रेयर केस में मैं जाता हूँ जहाँ ये जानता हूँ मेरा जाना जरूरी है, और कहीं नहीं गया सुबह से। मतलब सबसे जब से यही चाहता हूँ कि जब से मैं समझता हूँ हमेशा पढ़ाई की फील्ड में रहा हूँ, हमेशा। और सर आपको जानकर आश्चर्य होगा, 18 साल के नहीं थे तब से मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ। ईमानदारी के साथ करें, 17 साल 6 महीने से कम थे तब से मैं, और वहां पढ़ा रहे थे जहां लोग पूछने के लिए तरसते हैं। आप समझ सकते हैं, और जब तब से अभी तक पढ़ा रहे हैं। ये है लगातार हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि लॉकडाउन में हमने 2.5 जब तक लॉकडाउन रहा कहीं मारकर नहीं चला, एक आध 2 बार भूल से कहीं चलाती हमारा की बात है। मतलब इसीलिए कहते हैं मौसमी टीचर है, मौसम बनता है तो पढ़ाते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। इसलिए निरंतर पढ़ते रहे, 110% सिलेक्शन। प्लीज कम टू द पॉइंट। पक्षी आकाश में उड़ते, मैंने कहा क्या या किसको प्रश्न करने पर
यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और यदि प्रश्न का उत्तर ना मिले तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। सर क्या उड़ते हैं? कहते पक्षी मुंह उठा के, नहीं बाबू, क्या उड़ते हैं पता नहीं, क्या उड़ते हैं। जब हम कहते हैं कौन उड़ते हैं, तो मैंने कौन लगाने के लिए नहीं कहा, मैंने क्या लगाने के लिए, क्या क्या और किसको, समझ में आई बात? तो अगर क्या या किसको, सर क्या लगाने से प्रश्न का उत्तर मिला था? नहीं मिला। कौन लगाने से मिला था? तो मैंने तो सर क्या या किसको की बात की थी। तो ये सब बात फालतू की है। एक बात याद रखना, अगर बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो क्रिया सकर्मक, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्रिया कर्मक। क्लियर है? असम। चलो, कल हम एक बात बता रहे थे आपसे, एक बात हम आपसे बता रहे थे कि कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच ये जरूरी नहीं प्यारे, हमको ये तीनों आने चाहिए। सिर्फ एक को हम बताएंगे सब आ जाएगा। कल की क्लास में बताए थे हम भाववाच को फुली डिटेलाइज करेंगे, बाकी हम बता तो सब चुके हैं। डालिएगा हेडिंग भाववाच। डालिएगा हेडिंग भाववाच। परिभाषा तो आप लोग इसके माहिर हो गए होंगे ना। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हाँ लिखे लिखे लिखे, अरे 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 नालायक का, लिखे परिभाषा। कुछ भी नहीं कहा कि शुरू न कह दिया तुम। परिभाषा लिखा, यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के समान, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के समान और ना ही कर्म के समान हो, और ना ही कर्म के समान हो, और ना ही कर्म के समान हो। यदि वाक्य में प्रयोग, यदि वाक्य में प्रयोग क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के समान हो और ना ही कर्म के समान हो, बल्कि या अपितु बल्कि भाव के समान हो, बल्कि भाव के समान हो, बल्कि भाव के समान हो। वहां पर भाववाच्य होता है, 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 वहां पर भाववाच्य होता है। सर इसी समय सारी ट्रिक बताते जाएं। अगली जानकारी इसी भाववाच्यों को पूरी डिटेल, अगली जानकारी में सब करें। हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, मतलब उदाहरण जो होगा कर्मक क्रिया का होगा। लिखें, वाक अकर्मक क्रिया के फॉर्म में होगा, फॉर्म मतलब रूप में होगा। वाक अकर्मक क्रिया के रूप में होगा, वाक्य वाक अकर्मक क्रिया के रूप में होगा, वाक अकर्मक क्रिया के रूप में होगा, वाक अकर्मक क्रिया के रूप में होगा। अब बहुत ही बताएंगे, जब पेट भर जाएगा बताना। अगली जानकारी, वाक अकर्मक क्रिया के रूप में होगा। वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग, एक सेकंड, वाक्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग होगी, 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 वाक्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग होगी। पेट भर जाए तो बताना। अगला ट्रिक, वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन में होगी, वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन में होगी,
वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन में होगी। वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन में होगी। वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन में होगी। आगे मुख और बताए ना, और कुछ बताएं, और बताया जाए बस। बताइए। मुख्य क्रिया से पहले से का प्रयोग हुआ होगा। मुख्य क्रिया, अभी साफ उदाहरण समझा के लिखते जाओ। मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले से का प्रयोग हुआ होगा। मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले से का प्रयोग हुआ होगा। मुख्य क्रिया का पहले, मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले से का प्रयोग हुआ होगा। और इसके वाक्य ज्यादातर नकारात्मक होंगे, बट ये जरूरी नहीं। इसके वाक्य ज्यादातर नकारात्मक होंगे। इसके बाद ज्यादातर नकारात्मक होंगे। इसके बाद ज्यादातर नकारात्मक होंगे। आगे लिख लें, बट ये जरूरी नहीं। बट मतलब लेकिन ये जरूरी नहीं। इसके बाद ज्यादातर नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। इसके बाद ज्यादातर नकारात्मक होगी, बट ये जरूरी नहीं। पेट भरा अभी ठीक है, और बताया जाए। वाक्य का अंत, वाक्य का अंत जाता शब्द से होता है। अब सर कुछ बात हम नहीं बताएंगे। वाक्य का अंत जाता शब्द से होता है, बस इतने में वाक्य का जाता शब्द से होता है। जाता मतलब जब वाक्य खत्म हो जाएगी तो जाता जरूर मिल जाएगी। अच्छा, और क्या, यही है सच्चा। वाक्य का जाता शब्द से होता है। वाक्य का अंत बोलना हो, यानी जैसे लास्ट में खत्म हो जाएगी तो जाता जरूर दिखाई दे। वाक्य का अंत जाता शब्द से जाता ना, जाता। अरे इसे राजा जाता है ना, इसे लिखा है। अभी लिखो भी एग्जाम्पल बताइए। और बस चल, अब बोलेंगे, रटेंगे नहीं। एक बार मैंने बताया, बोलो एक बार, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का, सब लोग बोले, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के समान हो और ना ही कर्म के समान हो। सब लोग बोले, और बोलो अर्थात, बोल तो उत्तर कहेगा अर्थात भाव के समान हो, वहां पर भावार्थ। इसीलिए तुमको लेट आता है। जो मदरसा पढ़ाई होती है वो सब रटते, अली बेटे चकरिया, उनको सब याद रहता है। और उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। उनको अगर ऐसे डांस नहीं करेंगे ना तो उनको कोई पढ़ाएगा नहीं, उनको सब याद रहता है। बाहर निकलेगा शुरू हो जाएगा, अली बेटे। हम तो कब उन्हीं को हमने देखा है, तब तक निकाले ये तो ट्रिक बहुत अच्छी है, हम उससे करेंगे वाह 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 वाह। तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी बाबू? भावार्थ। अब भावार्थ में हमने इतनी ट्रिकी बता दी, इसके बाहर एग्जाम्पल बनता नहीं। अब बन जाए तो बताना, कोई किताब मार्केट की होगी नहीं ऐसे, क्योंकि मास्टर ने सब किताब पढ़ के ही पढ़ा रहा होगा, प्रमाणित पुस्तकें। अब कौन खुद से छाप के ले आओ, कह दिया हमारे तो लिखी है। चलिए, पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट क्या, एक बार बोले। वाक्य कर्म क्रिया करते हैं। वाक्य सर देखिए, कोई जरूरी नहीं किसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई लोग बहुत पहले हैं, कहते पहले बुझ जाए कर्म क्रिया होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है। इसीलिए अब लिख दे रहे हैं। चलिए, पहले क्या होगा? वाक्य किस क्रिया में होंगे? दूसरा पॉइंट पुल्लिंग होगा। अच्छा, पुल्लिंग लेने समझ जाएगा ना। सदैव पुल्लिंग होगा, ससुरा एक वचन में होगा। ऐसे याद करो, ससुरा एक वचन में होगा। हाँ, जाता से खत्म होगा। ऐसे याद क्या होता? ऐसे याद करोगे, जाता से खत्म होगा।
का मुख्य क्रिया से पहले से लगेगा, तो सब बहुत अच्छा है। मुख्य क्रिया से पहले से लगेगा, नकारात्मक का ऐसा लेकिन जरूरी नहीं, ऐसा होता ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी मास्टर एग्जाम में बहुत बदमाश है, कभी मान लो बदमाशी कर जाए तो तो एक नंबर को देखिए हमारा टारगेट कैसा पड़ा होगा, 100 in 100 ज्यादा, इसीलिए ज्यादा। ज्यादातर वाक्य क्या होंगे, नकारात्मक, ये नेगेटिव है, ठीक है। रीजनिंग के टीचर सोच लेते हैं। अब देखिए एक बार हमारे साथ भाववाचक क्रिया के जो एग्जाम्पल होंगे बाबू, वो ज्यादातर किस फॉर्म में होंगे, ज्यादातर नहीं, प्योर बात किस में होंगे, आकर्मक। क्या होगा, बोले हमारे साथ, क्या होगा, आकर्मक। और क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। और क्या होंगे, एक वचन। और ज्यादा से खत्म होगा, मुख्य क्रिया से पहले से लगा रहेगा। ज्यादातर वाक्य, ये सब बात ऐसे याद होती है, ज्यादातर वाक्य नकारात्मक होंगे, वाक्य का अंत जाता से होगा, क्रिया पुल्लिंग होगी, क्रिया एक वचन में होगी, एग्जाम्पल अकर्मक क्रिया के होंगे। क्लियर है, एक बार बोले, वाक्य किस फॉर्म में होंगे, अकर्मक। किसमें, वाक्य का अंत किससे होगा, मुख्य क्रिया के पहले क्या लगा रहेगा, क्रिया हमेशा किस लिंग क्रिया का कैसा होगा, क्या होगा, और वचन कैसा होगा, दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में 3 नहीं, बालका बालको बालकम बालकम बालको बालकात बालके बम बालके बालकस बालको बालकानाम बालकायाम बालको बालको से बालके बालको, तो 3 चलता है ना, बालका बालको बालका, ठीक है। फिर ऐसे ही जब पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़ा 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 पढ़ा, ये सब दुनिया पढ़ता, ऐसे बचपन की मेरी है। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। थोड़ा बहुत संस्कृत ऐसे तो पहले हमारे घर वाले भी हम लोग पता हमको संस्कृत पढ़ाती होती तो ठीक रहता, मतलब हमको पता नहीं विज्ञान पढ़ा रहे थे। एक हमारे भैया थे ना, वो हमको पता नहीं, मैं तो सर मुझे मालूम नहीं था क्या होता है साइंस साइड, क्या होता है आर्ट साइड। जब हम अपने 8वीं पास करके 9th में गए तो भैया जी जब नहाए वहां थे, यही बोले हमको, नहाते समय, ज्यादातर नहाते समय बोलते थे कि साइंस साइड पढ़ना है तुमको मैथ से, अब तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो हमने कहा कोनो साइड हम पढ़ लेंगे हमको नहीं मालूम था इस साइड का है, उन्होंने जो कोनो साइड होगा वही बताते होंगे किसी साइड में पढ़ना है तो हम ये कहते थे, तो भैया भी अच्छा हमारी बात नहीं कर पाते थे। हम कहते थे कोनो दिक्कत नहीं भैया, जो ने साइड में आप कहें वही साइड में पढ़ लेंगे। हाँ मैथ साइड में पढ़ना, हमने कहा मैथ साइड में पढ़ लेंगे। हमने सोचा कोनो ऐसे जावे स्कूल तुम ऐसे मैथ के कोनो अलग साइड है, तो वही साइड में बैठा रहे। फिर जब हम वहां गए तो बोले कि कौन साइड रहा, हमने कहा मैथ साइड तो कह रहे कि टेस्ट में तो तुम्हारा नाम आ गया था ना, हम वहां गए थे, चपका था, हमने कहा वो तो आएगा ही। तो कह रहे कौन साइड पे लोगे, हमने कहा कि वही जो आप मैथ साइड। जब मैथ ले लिए तो हमने साइंस साइड पढ़ रहे फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग की बत्ती जल गई। चले ये हम इतनी साइड जान गई कि और लोग नहीं जानते होंगे। चले भाववाचक में क्रिया क्या होती है, अकर्मक। और सदैव सदैव क्रिया एक वचन में होगी कि बहुवचन में, वाक्य का अंत किस शब्द से होगा, किस शब्द से, मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा रहेगा। अब एग्जांपल देखो, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। और सही मास्टर, चलिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो 5 एग्जांपल लिख लो जरा, और उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा थोड़ा सा। एग्जांपल एग्जाम के लाए हैं हम पेपर में जो पूछा गया। चलिए लिखिए, दादी जी से चला नहीं जाता, 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 सत्यम से पढ़ा नहीं जाता, सत्यम से पढ़ा नहीं जाता, दादी जी से चला नहीं जाता, सत्यम से पढ़ा नहीं जाता,
अपनी मैडम का नाम डाल दे, डाल दे, आप इजाजत दे। लिखे, अरुणी से चला नहीं जाता। नाम सब कैसे लिखा जाए? अरुणी अपन काफी देखते लिख दी। अरुणी से चला नहीं जाता, अरुणी से चला नहीं जाता। हाँ, और कुछ समस्या है, लिखो, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसीलिए हमेशा खड़े रहते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। इस लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वढ़ने भी अच्छे हैं, लेकिन इनका ना लफदरई वाला ज्यादा रहता है, ये लफदरई में, और ये सही से पढ़ ले तो कहीं कुछ हो जाए, लेकिन ये फिर बीच में वही रामकरण यादव चुनाव चिन्ह है। बुरा मत मानने में तुम्हारी बात, हमारी बात में बुरा नहीं मानते लोग, होगा सही सही, हमें प्यार करते हैं आप, भाई लोग कहिए। दिल बना के बेचता है, लड्डा लड्डा वाला। तो आपको प्यार दिखाई नहीं अपना? दिखाए सर, कल से विश्वास हो गया ना। इनका हम काम नहीं करवा रहे, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं, वो हम करवाएंगे नहीं कोई। चलिए एक और लिखो। एक क्या हो गया सर, मुझसे बैठा नहीं जाता, एक मुझसे बैठा नहीं जाता। और लिखिए, लिखिए, किरण से चल जाता है, किरण से चला जाता है। एक थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, मतलब चला, यहां से समझ लेना, किरण से चला जाता है। नहीं, एक सेकंड सर, ये गड़बड़, किरण से चला जाता है नहीं, लेकिन किरण से चल जाता है, क्या बात है? किरण से चल जाता है, किरण से चल जाता है। हंसी मजाक आंसर इसका नहीं, फिर ना हमारी अच्छी है, इनको अच्छी है, ये कभी की ज्यादा भावनात्मक तरीके की। हाँ, इनको हम समझाते हैं कि लोल ना रहा करो, तो कभी अभी बाहर निकलेंगे कैसे ना आपको लोल लगती है। चलिए लिस्ट आउट द पॉइंट। सर जितने एग्जांपल बोले हैं देखो सब परफेक्ट बैठे, एक एक देखो डिफाइन देखिए, लेकिन पहले एग्जांपल बोलो, देर बोलो, कोई बोलो। दादी जी से चला नहीं जाता। दादी जी, दादी जी से, दादी जी से चला, ये सब चला है, ठीक है, चला है, ठीक है। दादी जी से चला नहीं जाता है, दादी जी से चला नहीं जाता है। अगला, सत्यम से पढ़ा नहीं जाता। सही बात है, सत्यम से पढ़ा नहीं जाता है, सत्यम से पढ़ा नहीं जाता है। बोलते रहो। आदमी से चला नहीं जाता। अग्नि से, हम लिखी तो जान ले, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, कसम भगवान की जबान लिखने पर मन, लेकिन हमारी गंदी आदत है, हम बहुत लिखने से बहुत डरते, मतलब लिखने का मन नहीं करता, हम तो कोई लिखवा रहे तो गुस्सा लगता है। और मुझे चलो मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं और भगवान जाता। किरण से चल जाता है। अभी आप तुम्हें गाना गाएंगे, बहुत बोल रहे हैं। किरण से बोलो, किरण से चल जाता है। किरण से चला जाता है, किरण से चला जाता है। अच्छा, माता गलत लिख ही नहीं सकता। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर आओ देखें, जितनी बात मैंने बताई क्या वो सही है? फिर एक अपवाद बताओ, अपवाद कोई बताओ तो एक बताओ, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। सर दादी से चला नहीं जाता, पहली बात हमारा पहला नजर भाववाचक पे क्यों जा रहा है? क्योंकि सेंटेंस किस फॉर्म में है? नेगेटिव। सेंटेंस का अंत किससे हो रहा है? ऐसा शायद तुमको कोई बताएगा। अगर ये बात देखिए सेंटेंस में लास्ट में जाता है तो तुरंत मन लगा देना, एक बार देख लेना, ये तुरंत शक जरूर कर लेना कि यहाँ भाववाचक संज्ञा हो सकती है। सारी शर्त देखिए, एक एक पहले इस्तेमाल करो और फिर
घड़ी चली जा चुकी है, हिंदी चल रही है। चले, शब्द का अंत क्रिया किस फॉर्म में है? नेगेटिव। पुल्लिंग 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 पुल्लिंग। ये क्रिया नेगेटिव पागला कहीं का। जाता क्या है? क्रिया है ना, तो क्रिया किस फॉर्म में? अरे क्रिया फॉर्म नहीं, लिंग क्रिया का कैसा है? जाति मैंने नहीं लिखा है, पुल्लिंग है ना, एक वचन में। बहुवचन क्या होता है? जाते हैं, ठीक है, तो बहुवचन तो मैंने कहा ही नहीं, बहुवचन तो मैंने कहा ही नहीं। अब समझिए, मुख्य क्रिया के पहले से आएगा, इसमें जाता सहायक क्रिया है, सब पढ़ा चुके। सहायक क्रिया क्या है? जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण बना देती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे इसको आप पड़ोसन पे दादी से चला नहीं है, चला नहीं है, ये कौन चीज है रे? चला नहीं है, लेकिन मुख्य क्रिया चलना है और सहायक क्रिया जाता। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण बना देती है। सर समझे, हमने कहा मुख्य क्रिया के पहले से लगा रहेगा। देखो देखो देखो, मुख्य क्रिया क्या है बाबू? मुख्य क्रिया क्या है? और चला के पहले क्या लिखा है? बताओ मास्टर कहाँ गलत कर रहा है? सारी बात मिल गई ना। अब क्रिया क्या है? बोले मुख्य क्रिया क्या है? चलना। मुख्य क्रिया के पहले से जाता सहायक क्रिया, पुल्लिंग भी है। सेंटेंस किस फॉर्म में है? नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल चेक करें, करें सब सही है का चेक करो तो हमका आपका विश्वास भरोसा। सत्यम से पढ़ा नहीं, भाव में जाता जरूर मिलेगा, नहीं मास्टर लिखवाता ही ना। और यहाँ पे अभी अभी क्वेश्चन बोलेंगे एग्जाम की, ये भी क्वेश्चन है दो, केवल हमने नाम चेंज कर दिया है। नाम अपने हिसाब से, जैसे कोई अच्छा लग गया उसका डाल देते हैं। चलिए करे कभी हमारा डाल के देखो। सत्यम से पढ़ा नहीं जाता, नहीं मुख्य क्रिया पहले से, कितनी बार मुख्य क्रिया पहले से, सेंटेंस नेगेटिव। नहीं मुख्य क्रिया पहले बैठा, मुझसे, मुख्य क्रिया के पहले से। अब देखिए, हमने एक बात बताई थी कि ये जरूरी नहीं कि सारे सेंटेंस नकारात्मक हों। हमने कहा था वाक्य नकारात्मक होंगे, बट ये जरूरी नहीं। क्यों? किरण से चला जाता है, नेगेटिव फॉर्म में है। जाता, ठीक है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया पहले से। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? छाप लिया। अब बीचों बिचल्ला में हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण तथ्य। अब एक के बाद वाच का एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा। गलत होगा? अरे लो बाबू तुम पढ़ा करो, हमारी बात मानो, अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देख करके काम करना है, ठीक है? मरना ये सब दोस्ती यारी ये सब कोई नहीं काम आती है। आप विश्वास मानिए, बन जाओगे दुनिया सोचेगी बिगड़ जाएगा तो कोई नहीं, राजा भी कोई नहीं काम आता। धक्के खाओगे तो फिर वही डर मोह मछली पकड़वा। बुरा न माना मित्रों इस बात का। अपा लिख लेबा तो अधिकारी बन जावा, फिर नार कोठी में बैठबा। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखो, महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ आपको बात आप बताना नहीं, बताया जाए क्या? बता दिया जाए तो ठीक ही रहेगा। लिखें, महत्वपूर्ण तथ्य में लिखें, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो। इसके बाद एग्जाम में आयोग की हिम्मत है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो। यदि कर्ता के साथ सूट पे ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ, जिस पे नहीं अच्छी लगती। चले, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति, सूट जहाजों करावे। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो, और कर्म के साथ को विभक्ति हो, तो कृतवाच्य नहीं होगा। तो कृतवाच्य नहीं होगा। निकलो भी समझाएंगे आपको। इतनी बात बोलेंगे इस बात और यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, ने विभक्ति मतलब कर्ता के साथ ने लगाओ,
यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो एवं कर्म के साथ को विभक्ति हो तो कृतवाच्य नहीं होगा। तो कृतवाच्य नहीं होगा, कर्तवाच्य नहीं होगा। लिखने क्या कर्त, तो कर्तवाच्य नहीं होगा। उसी में लिखो लेकिन पूरी स्टाफ के बाद लेकिन सर एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा समझाने में जैसे हमने कहा राजा ने, नहीं वो वाला लिखती मैंने एग्जाम में पूछा करा, नहीं कहा एग्जाम वाला नहीं लिखती। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। सर ध्यान से सुनिए, काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहा जाता है, जो काम करे उसे कर्ता कहा जाता है। राम ने रावण को मारा, प्रभावित कौन हो रहा है, रावण। चोटिल कौन है, रावण। दर्द किसको है, रावण। मार कौन रहा है, काम कौन रहा है, राम। हमने कहा प्यारे, यदि गौर फरमाइएगा, यदि कर्ता के साथ ने लगाओ, कर्ता के साथ ने लगा है कि नहीं, और कर्म के साथ को लगाओ, तो वहां पर कर्तवाच्य कभी नहीं होगा, ये हो जाता है भाववाच्य। क्या हो जाता है, भाववाच्य। बात समझ में आई? अगर कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म के साथ को लगा हो तो ये भाववाच्य में चला जाएगा। क्लियर हो गया बाबू? अभी कुछ ना लिखो, अभी कुछ ना करो, आगे लिखो लेकिन पहली बात लिख लो, पहले मतलब सेंटेंस लिख लो, तथ्य लिखो लेकिन यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति जोड़ दिया जाए, लेकिन यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति जोड़ दिया जाए, लेकिन यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति जोड़ दिया जाए एवं कर्म विभक्ति रहित हो, एवं कर्म विभक्ति रहित हो, एवं कर्म विभक्ति रहित हो, एवं कर्म विभक्त 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 रहित हो, तो कृतवाच्य होगा। मां के लिए सब कृत बार बताओ, तो कृतवाच्य होगा। यदि कर्ता के साथ ने लगा हो, कर्म विभक्त रहित हो, तो कर्तवाच्य होगा। तो कर्तवाच्य होगा। ये देखिएगा, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये देखिएगा थोड़ा सा, मैंने क्या कहा, सर पेपर में कभी गलत मत करना, ऐसा आपके एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाएगा। नेट जाने का एग्जाम होता है तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और लेकिन ये गलत मत करना। ये याद रखना कि सर ने बताया है कि यदि कर, एक बार हमारे साथ सब लोग बोले ताकि क्लियर हो जाए, कोई यदि कर्ता के साथ ने एवं कर्म के साथ को लगाओ, तो वहां पर कर्तवाच्य नहीं होगा। अब आप जवाब देना, अगर कर्ता के साथ ने लगाओ और कर्म के साथ को लगाओ तो वहां कर्तवाच्य होगा? नहीं होगा। कौन सा वाच्य होगा? वाच्य नहीं बोल रहा हूं, वाच्य बोल रहा हूं सर। लेकिन जैसे यहां पे मैंने लिखा, लेकिन अगर कर्ता के साथ ने लगा हो, बोले प्यारे, अगर कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म विभक्त रहित हो, रहित का मतलब होता है के बिना, अयुक्त का मतलब होता है के साथ। जैसे हम कहें राजा डियर रहित, इसका मतलब राजा डियर के साथ नहीं है, और जब बोले राजा डियर युक्त तो राजा डियर के साथ है। रहित का मतलब होता है के बिना, के अलावा। समझ पा रहे? मैंने क्या कहा देखिएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे। राजा ने, मैंने क्या कहा कि अगर कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म के साथ को लगा हो तो कर्तवाच्य नहीं होगा, एक इसमें चला जाता है भाववाच्य। क्लियर? लेकिन अगर कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म किसे कहते हैं? काम का प्रभाव जिस पर पड़े। राजा ने पुस्तक पढ़ी, प्रभाव किस पर है?
उस तक तो कुछ उसके अक्षर खत्म हो रहे होंगे, मतलब गंदा हो रहे होंगे, कुछ लाइन कम रही होगी। समझ पा रहे ना? अब देखिए, अगर कर्ता, बहुत प्यार से पढ़े, साफ पढ़ाई आसान है। अगर कर्ता के साथ में लगाओ और कर्म विभक्त रहित हो, यानी कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तभी किस में जाएगा? कृतवाचक। ये बात, दोनों बात हमारी क्लियर हो गई बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अब दोनों एग्जाम्पल लिख लो। इसके सामने सुनिए कैसे लिखेंगे, तरीका देखिए। ऐसे इसके सामने कृतवाच लिखना, उसके आगे गुणा का निशान लगाना, यानी कृतवाच नहीं होगा। फिर इसी के सामने भाववाच लिख के सही का निशान लगाना। रुक जाओ, इसे फॉर्मेट में लिखिए। इसमें एक ताल था, कृतवाच खटाई, भाववाच, भाववाच सही। हमारा नोट तो जिसको दिखा होगा समझ जाएगा, कुछ अद्भुत तरीके से पढ़ते हो। हाँ सही बता रहे हैं। हॉरिजेंटल नोट्स दिखेगा नहीं पूरे आलमबाग में, शायद कोई बनाता होगा। किरण हम झूठ तो नहीं बोले? क्या है देखिए, आप बोले और झूठ बोलना। अरे यार हो गया, झूठ तो हम बहुत बोलते हैं। आप ही कहते हैं सर आप भूल जाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप कह देते हैं, आप कहते हैं मैंने कहा नहीं, आप ही तो कहते हैं। चले, कभी ऐसा हो भी जाता होगा, वरना हम भगवान न हो जाते। भगवान से भी गलतियां होती थी। चले, कह हम कोई गलती करते हैं तो हमको आप सब लोग हमेशा माफ कर दिया करो। हमको जितना माफ करोगे उतना नया नया बताया करो। अब माफ करना बंद कर दिए, समझो नया डाटा खत्म। तब पुराने डाटा हो जाएगा। सर इसके ठीक सामने कर्तवाच, कृत नहीं बोलना है, गड़बड़ बोलता रहता हूँ। कर्तवाच, कर्तवाच, कर्तवाच। प्रोनाउन सेशन से सही होना चाहिए। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये क्लियर हो गया ना? हम सर के बाद बोलते हैं सही करते हैं। कुछ दिन आए तो ये बोलते तो सुना तो नहीं था। कुछ दिन ऐसी दिक्कत थी। अगर ये तो समझाया गया है, ये तो बहुत चिल्ला लगे तो दीवार टूट जाए। ये ऐसे ऐसे रहने का 4 का 10%। हमने इनको बताया ऐसे नहीं बोलना है, मतलब हम बोलते हैं हमारी लाइन लेट बिगड़ जाती है। ऐसे ऐसे रहेंगे, कहेंगे 20 आएगा ना। ऐसे कुछ बता देंगे। एक सेकंड, क्या है यार? चलिए सर, ये दोनों बात समझ में आ गई ना? दोनों समझ में आ गई। कुछ और अब देखिए, एक बार महत्वपूर्ण तत्व में ऐसे लिख लो। खैर आप लिख लिए, एक बार लिख लो। कर्ता प्लस में, कर्ता, कर्ता प्लस ने, कर्म, कर्म प्लस को इज इक्वल टू भाववाच। यानी अगर कर्ता के साथ के और कर्म के साथ को लगा हो तो भाववाची। चलिए यह तो क्लियर हो गया ना? एक सेकंड और कुछ बताऊं। चलिए अब लगभग क्या 110% सब कंप्लीट है। एक सवाल एक बार एग्जाम में आ गया, अगर हम आपको तो लिखवा दें, भाववाच में आया था, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो जो अभी लिखना नहीं, सुनना। चलो चला जाए में कौन सा वाच है? चलो चला जाए, हाँ भाववाच है। क्योंकि यहाँ ना करता है, क्योंकि भाव है, भाव। चलो चला जाए, मन है, महसूस, चलो चला जाए, छोड़ो हटाओ।
तो ये भाववाच्य है, ये लिख लें अपवाद के सामने। चलो चला जाए भाववाच्य। बहुत सही करें मैडम, शुक्रिया। पकड़ तो लिया आपने। चलो चला गए लोग बात घर चला गुरु जी चला, तो इनके भाव आगे चला। चलो चला जाए ये भाववाच्य। चलो चला जाए, चलो चला जाए ये भाववाच्य। अब एक बार सब लोग फटाफट, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। क्रिया का अब सब आंसर बताते जाना बस। क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण करना क्या कहलाता है? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीनों के नाम बताओ। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया के उदाहरण लेते हैं? किस वाक्य? कौन सा? कर्तवाच्य, 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 कर्तवाच्य। सही करो, सही करो। और समझिएगा, किस वाक्य में हमेशा सकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे? भाववाच्य में। किस वाक्य में नकारात्मकता का भाव बोध होगा, बाकी जरूरी नहीं। किस वाक्य में अंत जाता से होगा? किस, सुनिएगा, किस वाच्य में क्रिया एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी? बहुत से। मुख्य क्रिया के पहले से किस में लगा रहेगा? किस वाच्य में कर्ता का, माफ कीजिएगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होगा? कर्तवाच्य, नाम से स्पष्ट है। किसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर होगा? किसमें ना तो कर्ता पे होगा ना तो कर्म में। चलो चला जाए में कौन सा वाच्य है? बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो पूरा का पूरा जोर कर्ता पे पड़ा तो सब कितना अच्छा है। चलिए अब कुछ हम लाइन इसमें रफली लिखे, रफली नहीं चल रहे हैं। मैं लाइन बोल रहा हूँ और अपने सामने सटाना कौन सा वाक्य बोलना, कि हमको आंसर मत देना। हम बोल रहा हूँ, ठीक है, वाक्य बोल रहा हूँ, आपको बताना है। कल में सीटियां प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन लिखे जाना, चेक कर लें कि आप लोग होशियार हो गए कि नहीं। देखिए रफली लिखना है। रफली पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा लिखो, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है। हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया। इसके द्वारा वाला हमने याद करो बताया है। अरे सबके सामने बताओ कौन सा वाच्य? नहीं आप कॉमेंट हटाओ, वह सामने लिखो कर। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। मैंक्वा मैं कपिया का है सर वो विवेक लिखे पूरा बहुत अच्छा है। चल चलिए अपन झाका, चलिए सब लोग अपन अपन झाका, अपन झाका तो समझ रहे ना, अपने अपन देखे का है। सर को लोग बहुत दूर से आते हैं ना, हमको देखो ये क्या नाम विकास बाबू बैठा है ना, बहुत दूर से आता है। कहाँ से आता है बाबू? का बताने से हाँ, यहाँ से सब लोग 2 बार बस से पकड़ते हो, ऑटो से? सरकारी स्कूल, अच्छा तब तो बढ़िया है। एक दिन हम बैठो अपने स्कूटी में, चल लोग जाओ चल जल्दी बनाओगे बच्चा। सब लोग बताओ क्या आंसर आया? सब में बहुत मारेंगे तुमको। क्या आता है? सब में कर्मवाच्य है। कहा सर कल गलत घाट पाड़ के मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में जंगली कर्ता आएगा ही नहीं।
काम करने वाला का पता ही नहीं लगता, और काम करने वाला का पता लगेगा ना तो उसके साथ के द्वारा लगा रहेगा। हम इसलिए सब कर्मवाच्य के उदाहरण बोल दिए। अब टोटे में अंदाज दरबा कौने का भाववाच्य बना दी। सर समझे एक बार, हर सेंटेंस ऐसे करेंगे आप। कल बताए थे कि कर्मवाच्य में कर्ता जनरली नहीं होता, 98% नहीं होता, और होगा ना तो कर्ता के साथ के द्वारा लगा रहेगा। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को। जैसे चलिए पेश करने का पॉइंट बताया जरा एग्जाम्पल। पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए कितना घटिया सवाल, जीवन का सबसे घटिया सवाल। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। रुक जाओ, अब दिमाग सही कह रहा है। रुक जाओ एकदम होता। सर पुस्तक पढ़ी जाती है, भाववाच तो होगा नहीं क्योंकि क्रिया पुल्लिंग बहुत है, तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। नेगेटिव नहीं लगा है, भाववाच कर्तावाच में देखो सर देख कर जाना चाहिए इसमें काम किसके द्वारा किया जा रहा है ये नहीं। अगर हम कहते हैं राजा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तब भी कर्मवाच होता। सर इसमें कहीं करता है? पता है कौन पढ़ता है? किताब। लेकिन जो भी पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, तो काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा होगा? किताब पर। तो सर किताब तो कर्म है, कर्म है, कर्म है, कर्म है, कर्म है, और कर्ता कहीं इसमें है? कहीं है। हमने बताया था कर्ता होगा भी तो उसके साथ क्या लगा हुआ? के द्वारा। फिर एग्जाम्पल भैया सकर्मक क्रिया का है। क्या पढ़ी जाती है? अब बीच अगर पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक कम हुई कि ना हुई? खराब हुई। अगर 16 पेज है, चारों पेज पढ़ोगा तो 12 पेज बचे ना बाबू, तो कर्मवाच है। अगला पत्र लिखा जाता है। अब बताओ के लिखे है पत्र? पत्र कौन लिख रहा है? कौन चुट्टा लिखता है पत्र? पता ही नहीं कौन लिख रहा है। कर्ता का पता है, और जहाँ कर्ता न रहे वहाँ क्या होते हैं? कर्मवाच। और कर्ता हो वो करे तो उसके साथ नहीं देखा। अगला एग्जाम्पल, कहानी लिखी जाती है। कौन कहानी लिख रहा है? कर्मवाच। और बोला हाथी द्वारा केला खाया जाता है। वो देखा, हाँ देखिए केला खाया जाता है, कर्मवाच। कौन खा रहा है पता नहीं बात, लेकिन अगर पता भी रहेगा तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? एक बार और, एक बार और। ऐसे गर्लफ्रेंड से बात करते हो? इतने प्यार से बोलेंगे। अब अगर जैसे गर्लफ्रेंड से चिल्लाते हो वैसे हमारे क्लास पढ़ना है। करे क्यों नहीं गई, क्यों नहीं बताई? जाओ फोन पे दोगे लो। हाँ पागल करेगा ना, ये सब तुम लोग क्या करता है? सर ये सब बहुत गंदी बात है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन प्यार, हम प्यार के दुश्मन नहीं, हम रोग के दुश्मन है। जैसे प्रेम होता है तो बहुत बढ़िया बात है, प्रेम के साथ जब रोग लग जाए तो उसके दुश्मन है। तो रोग का मतलब कि 24/7 अगर कहा नहाए वाग न रहा है तो तब वो जुटा रहा। हमको लगता है अगर फोन का रिचार्ज कोई पूरा सही से सदुपयोग कर पाता है तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हाँ यहाँ तक कि डाटा कम पड़ जाते 15 रुपया की 1 GB वो ले पड़ते 25 रुपया के 2 GB। चलिए अगला एग्जाम्पल भैया। अब अगर एग्जाम्पल कुछ बोलना हो बताना। अब किस जो आपके हम पर्सनली पूछेंगे जिससे, और देखिए हम लिख पे जान तुरंत तो बता देगा। सीना से खाया नहीं जाता। ना क्या बताओ ना, नहीं लिखो सेंटर। सीला से खाया नहीं जाता, लिख लो, काफी बढ़िया लगे। हम ना कहना सर जी लिखवाते नहीं। सीला से खाया नहीं जाता, अब उससे चला 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 नहीं जाता। मतलब क्या करिए, उससे पढ़ा नहीं जाता तो नहीं, तो अब लिखो यहाँ, लिखो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ये लिखो यहाँ पढ़ा नहीं जाता। आप किरण मनोहर से पढ़ा जाता है, आप हमारी बात नहीं मानती इसलिए नहीं पढ़ा जाता, दर्द नहीं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, अब उससे चला 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 नहीं जाता। जो चाहते हो लिख लो जरा।
लेकिन बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, शिवम पत्र लिखता है, शिवम पत्र लिखता है। और शिवानी मैडम का यूपीएसआई का क्वेश्चन है, शिवानी पत्र लिखती है, शिवानी पत्र लिखती है, यूपीएसआई 2017 शिवानी पत्र लिखती है। किरण मेरे पास दिमाग की कमी थोड़ी ना है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता, ये दिक्कत है। पढ़ने लगे तो दिमाग में बात बहुत सच है, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर यही दिक्कत है। ऐसे ही तुमको देखते हैं, दिमाग का कमी नहीं है, लेकिन दिमाग जब तक तुम्हारा काम करता है जब तक हम तुम्हारे साथ रहते हैं। हम हटे नहीं, दिमाग तुम्हारा काम खत्म, फिर तुम अपने दिमाग से काम करते हो। हाँ तो बिल्कुल चलिए, जरूरत तो भी है। अरे आप लगे खाना पीना करने का, इसमें क्या बुरा है भैया? इसमें बुरा नहीं, दिल से कह रहे हैं, अच्छा ही रहेगा। हम सच में आपको बहुत पढ़ाएंगे, रतिया में हम सोनो नहीं देंगे, दिना में नहीं सोने देंगे। हम कहीं से अगर पढ़ती ना मिली, फोन में हमारे बतियाती मिली तो हम तुरंत तुमको मारने लगेंगे। ऐसा कभी कभी नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ हम कभी हाथ उठाते हैं, हमारी मम्मी ने हमको बचपन में बताया, दिल से बता रहे। एक बार घर की बात बताते क्या? एक बार हमारी भाभी नई नई आई थी। हम पड़ोस के भैया हमारा तुम लोग कहते हैं कि अपना कोई नहीं बताता, हम अपने बताते हैं। हम पड़ोस के यहाँ कभी झांके नहीं, हम अपने घर की बात करते हैं। मेरी भाभी जी नई नई आई थी, वो जो मतलब बीएसएफ में जो 3rd रैंक का अधिकारी होता है उनकी लड़की है। और हमारे भैया जी जो है बैंक में जॉब करते हैं, तो दोनों लोग का कुछ भाभी जी आई थी, भाभी जी एकदम ठीक ठाक थी, नई नवेली थी, और आज भी नहीं है, पुरानी नहीं हुई। आई थी तो भाभी जी थोड़ा काम कम करती थी, हल्का फुल्का कार्य कम करती थी। तैयारियां वो भी करती है, लेकिन अभी उनकी नौकरियां नहीं लगी, अब कहाँ लग करें। तो जो है मतलब हो क्या रहा था कि भैया हम कुछ भी नहीं समझ पाए, तो सर थोड़ा हम दूर पे खड़े थे, और भैया पता नहीं कहाँ से अपना लेट नहीं, शाम का वक्त है, कहीं से आए थे, उसमें छुट्टी पे थे, घर पे थे शायद। और हमारे खुद भी नहीं समझ में कुछ आया, भाभी जी उनका पता नहीं क्या हुआ, वो इतनी जल्दी अपना बेल्ट खोले, हमें समझ में नहीं आया, और खोल के जय बजरंगबली शुरू कर दी भाभी जी। हाँ, बेल्ट का मार मतलब कि चमड़ा चाहे तो चमड़ा रहा होगा, तो रिक्सी दो में गिरा, कपड़ा का नहीं था, क्योंकि वो कपड़ा पहनते नहीं, हमको पता है। तो शुरू कर दिए, भाभी जी की एक बेल्ट पड़ा, एकदम भाभी छुछवा गई। भाभी जी बोल दूर से बोले, राजा भैया। तो हमने कहा कि कौन है ये? देखा तो हमने कहा कि भैया शूटिंग कर रहे हैं। हमने सोचा भैया को हम कैसे समझा सकते हैं, छोटे हैं, हम जाए तो कहीं हम ना शिकार हो सके। तो मैंने मम्मी के पास जल्दी दिखा, हमने कहा मम्मी भाई भैया मार रहे हैं। तो कह भैया भाभी को मार रहे हैं। मैंने कहा तो करे दो, वो जाके गई तो तब तक भैया उनके 2 3 4 5 इतना स्पीड से चला रहे थे जैसे समझ लो साउथ की मूवी है, ऐसे थोड़ा छुएगा वहाँ जाके। तो भैया सब दिल तो कह रहे हैं, गलती भी भैया जी की, गलती का भैया ही थी, भाभी जी की गलती नहीं थी। और तो हम मतलब भाभी जी को मारे, हमको बहुत बुरा लगा। तो हमारी मम्मी जाके उनको भैया जी को समझाई, और हमने मम्मी से हमने कहा, मम्मी से चुपके से बोला, मम्मी भैया को समझाओ, ये बहुत गलत बात है। और भाभी की गलती नहीं थी, मैं जानता था कि लिए मार काट हो रही है। तो हमने कहा कि ये इसमें गलती जो है भैया की है। तो हमारी मम्मी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, भैया को हमारे बहुत देर तक समझाई, और इतनी देर तक समझाई, और हमारी मम्मी हमको कहीं तुम कभी महिलाओं पे हाथ न उठाना, और उनके हम इस नियमों का हमेशा पालन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कभी किसी महिला को हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी मेहरारू अगर खराब निकल जाएगी तो हम दूर दूर रहेंगे, लेकिन मारेंगे। कभी हमारी मेहरारू आएगी नहीं, अब आएगी तो ऐसा करेंगे। तो कभी अब भाभी को इतना मार दिए थे ना, एकदम गोरी गोरी उनकी चमड़ी थी। सर हम जब सुबह देखे तो हमने मतलब ब्लाउज के नीचे, जनरली तुम्हारी भाभी ब्लाउज नहीं पहनती क्या? सबकी पहनती है, तो उसके हमारी मम्मी ब्लाउज पहनती है, ब्लाउज बोलते हैं ना, तो इसके नीचे यहाँ पर साफ पूरा रेड हो गया था। तो हमने सोचे अभी पाके फूटे। तो हमने क्या बताओ, इतना अच्छा शरीर भाभी जी के भैया जो ना है, ऐसा डिसीजन ले लिए थे कि चमड़ा उधेड़ दिए। तो हमने भैया से कहा, किसी को हमने कहा भैया भाभी कैसी लग रही है? तो हमने कहा पीठ देखो भाभी की। कह छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, हटाओ। हमने कहा नहीं ऐसे ठीक लग रही है, ऐसी भाभी अगर आती तो शादी करते। अगर केहू के पेट गोर पीट करिया हुए तो भी आ करे। तो हम ऐसा भैया कभी ना किया करे। तब से भैया भाभी को कभी नहीं मारे, आज तक कभी मारे ही नहीं।
मतलब हमारी जानकारी में आज तक ऐसा कोई, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कुछ घर पे भैया भी नहीं रहते हैं, वहाँ पे भी, लेकिन कभी मारते नहीं, ये हम जानते हैं। क्योंकि मारती होती है तो जरूर बता देंगे यार भैया, वो कभी कभी गुस्सा में रहते हैं तो भाभी खुद ही बता देती है हमारे की जल्दी हम बातें चीज नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ कभी किए नहीं। मम्मी के नियमों का वो भी पालन कर रहे हैं, वो चाहे करें, वो करते करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन भाभी को कभी मारेंगे नहीं, क्योंकि भाभी कभी कभी बहुत गलत करती है, हम आपको सही बता दें। और कभी कभी पता है लड़ाई इसी बात की होती है, जैसे कि ज्यादा नहीं होती है, कोई रोज नहीं लड़ते हैं। मतलब जैसे भाभी कभी आएंगी तो भैया उनको थोड़ा बोल देंगे, हल्का फुल्का आएंगे तो बोलेंगे कि हमारा पता नहीं कौन से किस, वो जानबूझ के आग लगा देते हैं, कहते हैं पता नहीं हमारा किस्मत है खराब थी, हमको पता नहीं तुम कहाँ रखी थी, मिल गई। हमारे मैनेजर साहब हैं, उनकी जो है वाइफ पीसीएस है, हमारा भाई, इसीलिए तुमको ले जाने का मन नहीं करता कहीं, इसीलिए तुम लोग कहते हैं पढ़ा लिखा। तो भाभी को खराब लगता है, खराब नहीं लगेगा, कहेंगे तुम हो हमको बैठी थी पता नहीं कहाँ मिल जाएगी। कभी कभी तो गुस्सा आ जाएंगे ना, कहेंगे राजा भैया हमको कोई उपाय बताओ, हमको बहुत पढ़ना है। तो हम जान जाते हैं आज कोई बात हुई है तो उनके बाद फोन करेंगे, एक बार उनका पेपर दिलाएंगे, जब उनका मतलब जैसे फोन करेंगे कहेंगे राजा भैया हमको सिर्फ पढ़ना है बस, अब हमको कुछ नहीं, हमको बनना है बस। तो हम इतना कह के थोड़ा रोने लगेंगे, हम जान जाएंगे कि आज इनके ऊपर भैया का आशीर्वाद है तो वो मतलब सुन करके परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम भैया से कहते हैं ऐसा मत कहा करिए, ठीक है, वो ऐसा जानबूझ के इनको जैसे जानबूझ के ऐसे कहते हैं। अब आप ही हमारी बहुत कलाकार थी, जैसे भैया सुबह जाने लगे ऑफिस ना, हैंकी भूल जाते थे, हैंकी रुमाल, तो जैसे नीचे आ जाए घर से तो भाभी रेलिंग पे खड़ी हो जाए छत पकड़ के, तो भैया कह रहे थे शायद हैंकी भूल गए हैं, दे जाओ जल्दी नाव नीचे लाओ, तो कहें तो भैया ने कहा देर हो रही है, फालतू काम ना क्या करें, जाना है तो क्या सर इसमें जितना सेंटेंस बोले जरा सता दो, कौन कौन सा वाच है, बोले कि नहीं पता है। कहाँ भाव सर, हाथी वाला हो गया ना, इसके बाद क्या था, गाना गा रहा है कौन, अरे कह रहा है गाना एक है ना शीला की जवानी में क्या क्या, अरे बुरा मतलब हम लोग थोड़ी ना करें, ये सब गाना चल रहा है, गाना है। पता नहीं अभी हमने गद्दी में गाना सुना है कि जहर खा लेंगे लेकिन दिल लगाएंगे नहीं, हुस्न वालों की गलियों में जाएंगे। हमने कहा ये गाना बहुत अच्छा है, 3 बार सुनाओ हमको। हाँ ठीक है, पहला बोले बाबू एक बार, शीला से खाया नहीं, कौन सा है, कौन सा, बावत। शीला से खाना मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के पहले से, शीला से ना, शीला से खाया, खाया से ठीक पहले से, मुख्य क्रिया से पहले से नहीं है, जाता से भावत भावत भावत। और अगला बोला ना हमारा लोग क्या अब उससे चला नहीं जाता, क्या करें, अब तुम एक शायरी सुनोगी। अब उससे चला, सुनिए, अब उससे चला के पहले से, चला के पहले से, मुख्य क्रिया के पहले से, जाता से खत्म हो रहा है, बीच में नहीं, भावार्थ। तू सब मास्टर हो गया है रे, ओके। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, हाँ यहाँ गावा जाते हैं, यहाँ नाचा जाता है। कभी कभी हम भी बारात कर देते हैं, एक जगह जाके नाच दिए थे, नाचना नहीं चाहिए था, पछता रहे थे और इसी जगह नाच दिए कि एकदम टीचर की गर्मा खोल दिए। सब यही लोग हमको नचा देते हैं। हम समझा रहे थे कि हमारा यहाँ नाचना ठीक नहीं है, तो अरुण सर हमसे कह रहे हैं राज सर आप नहीं नाचेंगे तो कैसा लगेगा, हमारी शादी रोज थोड़ी ना होगी। हमने कहा ये बात ठीक है, अब वहाँ नचा दिए जहाँ जो है वो हो रहा था, कब समझ ही रहे आप, ऑर्केस्ट्रा वाले खड़ा कर दिए। वहाँ जाने के बाद आप हो दिए, हम शुरू हो गए तो सर अरे पाठक सर शुरू हो गए तो एक लोग और थे बहुत शुरू हो गए। वो ये क्या थे जो फोटो स्टेट नहीं करते धर्म में, वो अपना कुछ नहीं जानते थे तो वो गाने बजाना शुरू कर दिए, बोले कि गाना लगाओ गाना लगाओ, बोले प्यारे कृष्णा कृष्णा। चलिए प्लीज करो पॉइंट अगला। बच्चा खेलता है, उससे कभी वीडियो हमारा मान लीजिए कभी रिलीज हो जाए तो ये हमारे आचरण को बुरा मत समझना, क्योंकि हम करे नहीं इनसे करवाया गया, दबाव में दबाव हमको प्रेशराइज किया गया, भावनात्मक तरीके में आकर के शुद्ध बुद्धि होती, तो कभी कभी भी रिलीज हो जाए तो बुरा मत करना, ठीक है। ये दोनों का नहीं गाना हो जाएगा।
ये दोनों में नहीं बात का हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। बच्चा खेलता है। बच्चा और उसलिए बनेगा पक्का है, क्योंकि दुल्हा भी अर्नव सर आ गए, वो शुरू हो गए, दुल्हाओ शुरू तो फोटोग्राफर वाला पूरा ऐसे हमने कहा तो बड़ा दिक्कत है। इतना ज्यादा कबड्डी हो गई ना, तो एक बार माइक से बोल रहा है, हेलो, अगर आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो घर मालिक का आदेश है, प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। तो हमने बड़े से कहा हमको, इसीलिए हमको लाइव प्रोग्राम तो चलेगा। तो हमारे सर से कहे छोड़ो यार, कहते हैं प्रोग्राम बंद होगा। हमने कहा पागल नहीं है, बस हो गया, हमको ज्ञान आ गया, क्या आता हो जल्दी। तब तक तो कुछ गवा चुके थे। आगे शिवम पत्र लिखता है, शिवम पत्र लिखता है। देखिए सर, शिवम ये तो कृतवाच है। शिवम करता है ना, पत्र लिख रहा है, कर्ता को होता है, लेकिन अगर शिवम के द्वारा तो करना है। और शिवानी पत्र लिखती है। शिवानी पत्र ये तो कृतवाच है, कृतवाच। और बच्चा खेलता है। चलिए मेरे गाना सुना दीजिए, प्लीज सुना दीजिए। नहीं सुनाएगी, एक गाना सुना दीजिए, फिर हम क्लास क्लोज करें। अभी गाना तो तुम सुनना, गाना से बैठे रहना, एक सवाल बोलेंगे। एक गाना सुना प्ले प्ले। अरे कोई बात नहीं, तो गला बैठे तो आप बहुत अच्छा गाती हैं। बच्चा खेलता है कृतवाच नहीं, अरे भैया बच्चा खेलता है कृतवाच। खेलता कौन है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और खेलने वाले का नाम पता है ना, बच्चा। करता कौन है? बच्चा। नहीं कंफर्म हुआ? कर्म कहाँ से आया? बच्चा कर्म है, बच्चा तो कर्ता पता है, तो कर्तवाच होगा ना, कर्मवाच में कर्म नहीं रहे, कर्ता नहीं रहता। क्लियर हो गया? जैसे कल ये बताया नहीं, बच्चा सोता है, बच्चा रोता है। गौरव तुम्हें कर दी, जय सवाल एक सुना दीजिए, अच्छा गाती है। अरे ठीक, कोई बात नहीं, ज्यादा समय बोलता हूँ, कह रहे हैं तो सुना दीजिए। थोड़ा और तेज, एक दूसरा सुनाओ, दूसरा सुनाई जल्दी, सुनाई, टाइम ना करो। बातें ये कबीरा कोई तेरे बातें जाए तू कहीं भी, ये सोचना कोई तेरे खातिर मैं जी रहा। बस मैं तुम सुना सुना रहे थे ना, सुना यहाँ के सुनाओ, यही सुनाएंगे। सुनाओ। आज सही से गा पकड़े, बहुत बढ़िया गाता, अच्छा, ये बहुत अच्छा लड़का, पढ़ने में भी अच्छा है। ये हमसे खोद के पूछेगा, इसका इसे सच में पढ़ता है, इसको दिखाए ना। आपको डाउट है क्या? डाउट है, हम इसको बताते नहीं थे, क्योंकि इसका सवाल ज्यादा रहता है। सवाल का मतलब वो नहीं कि बिना पूछे कोई काम नहीं करता है, तब तक शुरू होगा। एक बार चेक करा दे, लोगों को ठीक लग रहा होगा, नहीं लग रहा है क्या किसी को? ये देखिए, ये हमको से पूछो, सर इनसे पढ़ ले, सर उनसे पढ़ ले। ये देखो मैंने मैंग बाबू लिखा है ना, मैंग बाबू। ये देखिए, इससे बातचीत भी होती रहती है, दिल उल भी बनाता रहता है। ये देखिए अपना, देखिए इससे बात करता रहता हूँ। ये देखो दिल जरूर बनाएगा ये ऐसे कहीं, ये कुछ भेजता भी रहता है। इसका खुद हस्तलिखित नोट्स है ये, प्लान रिपोर्ट। ऐसे पूछा करता है मुझे कहाँ पढ़ने, ये देखिएगा कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए हमें कितना चैट होता रहता है, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी। जनवरी 17, 2022 का है, सुना। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, बस्तियों में गुलाबों के घर डरो ना, मैं है तेरा, खुद गाओ, हाँ। और गुलाबों की तरह तू मशहूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, उसको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, चांद सच में जमी से बहुत दूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, संगमरमर सी तू आतराशू तुझे, संगमरमर सी तू आतराशू तुझे, यार तेरा खजुराहों का मजदूर है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। शुक्रिया, बहुत अच्छा।
दिया तुम सुनाओ फिर। हाँ तुम सुनाओ, आज तुम बोलो। लास्ट एक और सुनाना चाहते हो क्या? सुनाओ तुम्हारा मैंने सुन। खेला दिल का जुआ है कई मर्तबा, इश्क मुझको हुआ है कई मर्तबा, ये मेरी उंगलियां जो जली दिख रही, ये मेरी उंगलियां जो जली दिख रही, मैंने उसको छुआ है कई मर्तबा, आप पन्नों को गर ऐसे सहलाएंगे, मन किताबों के फिर पहल जाएंगे, उपन्यासों को ऐसे न छुमा करो, उपन्यासों को ऐसे न छुमा करो, उनके किरदार बाहर निकल आएंगे। चलो रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ नहीं यार, नहीं यार, तुम तो एकदम, और आप भी तुम शर्माते हो, तुम बेकार है तरीके से। एक बढ़िया से एकदम बढ़िया था धन्यवाद हुआ, गाँव में चला जाए। कितनी चाहत है तुझसे मेरे हमनसी, कितनी चाहत है तुझसे मेरे हमनसी, मैंने तुझको बताया मजा आ गया, कितनी चाहत है तुझसे मेरे हमनसी, मैंने तुझको बताया मजा आ गया, खाने की ये गजल को भरी बज़्म में, खाने की ये गजल को भरी बज़्म में, तूने सबको सुनाया मजा आ गया, तूने सबको सुनाया मजा आ गया, मैं तेरे प्यार में यार मदहोश था, तेरी यादें समेटे मैं बेहोश था, फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे जिगर, तूने मुझको बताया मजा आ गया। एक इनका बहुत अच्छा गाना है, वही ज्यादा सुना जाता है, एक बार तुम यही वाला गाओ, रेशमी डोरियां कैद कर लेती है। याद आ रहा है? याद कर। सामने देख कर मुंह न मोड़ा करो, सामने देख कर मुंह न मोड़ा करो, दिल ये नाजुक है इसको न तोड़ा करो, दिल ये नाजुक है इसको न तोड़ा करो, रेशमी डोरियां कैद कर लेती हैं, अपनी जुल्फें खुली यूं न छोड़ा करो, तेरा चेहरा लगे अफसरा की तरह, मैं गगन की तरह तू धरा की तरह, मैं गगन की तरह तू धरा की तरह, यूं अदाओं का पेट्रोल छिड़को नहीं, वरना जल जाऊंगा गोधरा की तरह। थैंक यू, आज यहीं तक। कल का जैसा होगा हम बताएंगे मंडे से। लव।